मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 2002 में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त 347 ड्राइवरों को क्वालिफाइंग सर्विस और पुरानी पेंशन योजना के लाभ देने का फैसला किया है। इस फैसले का उद्देश्य लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगतियों को दूर करना और समान पद वाले कर्मचारियों के बीच समानता सुनिश्चित करना है। इन ड्राइवरों को वर्ष 2002 में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया गया था और बाद में वर्ष 2006 में हरियाणा परिवहन विभाग ग्रुप सी हरियाणा रोडवेज सेवा नियम 1995 के तहत रेगुलर किया गया था। हालांकि जनवरी 2014 में सरकार और कर्मचारी यूनियनों के बीच हुए आपसी समझौते में केवल 1 जनवरी 2003 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को ही शामिल किया गया था। इसलिए वर्ष 2002 में नियुक्त ड्राइवरों को ये लाभ नहीं मिल पाए थे, जिससे जूनियर ड्राइवरों को अपने सीनियर्स की तुलना में ज्यादा सैलरी और पेंशन लाभ मिल रहे थे। इस फैसले से वर्ष 2002 में भर्ती हुए ड्राइवरों को उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से रेगुलर माना जाएगा। शुरुआती नियुक्ति की तारीख से सेवा की गणना करके एसीपी इत्यादि पुरानी पेंशन योजना और पारिवारिक पेंशन योजना 1964 का लाभ प्रदान करने, जनरल प्रोविडेंट फंड खाते खोलने जैसे विभिन्न लाभ प्रदान किए जाएंगे। ये सभी लाभ 31 अगस्त 2024 तक सैद्धांतिक रूप से दिए जाएंगे और वास्तविक वित्तीय लाभ 1 सितंबर 2024 से या सरकार द्वारा तय की गई किसी अन्य कट ऑफ तारीख से मिलेंगे। आज की इस बैठक में हमारी जो कैबिनेट की आज बैठक हुई है उसमें 6 एजेंडे रखे गए और 6 के 6 एजेंडे मंजूर किए गए। सबसे पहले पंचकुला में गौशाला स्थापित करने के लिए एजेंडा उसमें रखा था, भूमि को पट्टे पर देने के लिए। हमारी सरकार गौ सेवा और गौ संरक्षण की दिशा में लगातार मजबूती से काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा गौवंश की देखभाल हेतु नीति अनुसार सामाजिक संस्थाओं को प्रदेश में गौशालाएं स्थापित करने के लिए रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम पंचायत रत्तेवाली, ब्लॉक बरवाला, जिला पंचकुला की 4 एकड़ 1 कनाल 17 मरला भूमि को 570 पशुओं की गौशाला की स्थापना के लिए कामधेनु गौ सेवा समिति सकेतड़ी पंचकुला को 20 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण को मजबूत करने और दीर्घकालिक बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 2025 का विस्तार करते हुए महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन रखा है। इसके लिए उन्होंने ह्यूमन कैपिटल पर अभी से कार्य करने की दिशा में प्रतिबद्धता जताई है। इस विजन को लागू करते हुए बैठक ह्यूमन कैपिटल को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा बहन बेटियों के लिए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार किया गया है। अब इस योजना को सामाजिक विकास के साथ जोड़ा जाएगा और इसके लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में कुछ नई श्रेणियों को जोड़ा गया है। इसके तहत वर्तमान में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उन परिवारों की महिलाओं को 2100 रुपए का लाभ दिया जा रहा है। अब ये लाभ 1,80,000 रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को भी मिलेगा, बशर्ते कि उन माताओं ने विकसित भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बच्चों की शिक्षा और विकास पर ध्यान दिया है। संशोधन के तहत जिन परिवारों की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वे 10वीं और 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा नंबर लेकर आते हैं। ऐसी माताओं को भी अब दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान देने के उद्देश्य से भी भारत सरकार के निपुण मिशन के तहत कक्षा 1 से 4 तक ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त करते हैं, ऐसी माताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही बच्चों में कुपोषण या एनीमिया को रोकने के लिए भी पहल की गई। इसके तहत पोषण ट्रैकर में कोई बच्चा जो कुपोषित या एनीमिया ग्रस्त था, वो पोषित और स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ जाता है। तो ऐसी माताओं को भी 2100 रुपए का लाभ प्रदान किया जाएगा। आयु और रिहायशी प्रमाण पत्र के मानदंडों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि उपरोक्त सभी श्रेणियों के तहत ये लाभ केवल 3 बच्चों तक ही मिलेगा। जिन महिलाओं के 3 से अधिक बच्चे हैं, वे इस श्रेणी के लिए अपात्र होंगी।